अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी चटखारेदार बोटियाँ। आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसानी से और कम तेल में बग़ैर अंगीठी कोयलों के बन जाने वाली बोटियाँ। मैं आपको बताऊँगी कितनी आसान है इनको बनाना और कितनी मज़ेदार चटखारेदार ये बनती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप दही। 1 कप दही लेके इसके अंदर डालेंगे हम नमक। 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसके बाद डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने। इसके बाद जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और ये है टिक्का मसाला, 2 चम्मच डाले मैंने। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें वरना रहने दें। ये सारे मसाले जो मैंने डाले हैं ये आप बढ़ाकर डाल लें। और अदरक लहसुन का 1 चम्मच डाला है और ये चिली सॉस है 2 से 3 चम्मच, सोया सॉस 2 से 3 चम्मच और सिरका ये भी 2 चम्मच। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब भी कोई इस तरह की चीज़ हम बनाते हैं तो इन सब मसालों को डालकर जितनी अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे इतने ही मज़ेदार हमारी चीज़ें बनकर तैयार होंगी। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। और अब ये मैं डाल रही हूँ, ये 1 किलो बोटियाँ मैंने इसके अंदर डाली हैं, बिल्कुल रूखी साफ़ कर इस तरह से देखें। चकोर चकोर छोटी छोटी मैंने बोटियाँ बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। अब ये सब इसके अंदर डाल देंगे। इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर धोकर छन्नी में रख दिया था। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। ये देख सकते हैं आप कितनी ड्राई बोटियाँ हैं। ये सब अब मैंने इस मसाले में डाल दिए। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जितने अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इतनी मज़ेदार बनकर ये तैयार होंगी। हाथों की मदद से इसको दबा कर मसाला बोटी के अंदर अच्छी तरह से जब्स हो जाए इतना हम इसको दबा कर मिक्स करेंगे। ये इस तरीके से हम एक दूसरे के अंदर दबाते जाएंगे। इसको जितना हम इसको मिक्स करेंगे इतनी मज़ेदार हमारी बोटियाँ बनकर तैयार होंगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको इस तरह से तैयार कर रख दें। अचानक से आपके यहाँ मेहमान आए, आप इसको निकालें, फ्राई करें, बनाएं और पेश कर दें। ये मैं इसके अंदर कर इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। आप इसको तैयार करके और डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये बोटियाँ पूरे 1 साल भी रह सकती हैं अगर आप इनको डीप फ्रीज़र में रखेंगे। एक दफ़ा रख दें और जितनी आपको ज़रूरत है निकालें, फ्राई करें और खाएं, मज़े उड़ाएं। इनको रखने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से तैयार करें इनको और डिस्पोजेबल बॉक्स में भर कर रख दें। जितनी जितनी आपको चाहिए इतने इतने बॉक्स में रख दें। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको रख देंगे ढककर। और अगर आप चाहें तो ये ज़्यादा बनाकर और पूरे साल के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये पूरा 1 दिन हो गया है, अब मैं इसको बना रही हूँ। इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा था पूरे 1 दिन के लिए। ये देखें, अब आपको इसके अंदर कोई पानी, कोई दही, कुछ नज़र नहीं आएगा। सब मसाला बोटियों के अंदर चला गया है। अब इसको पैन के अंदर डालकर हम इतनी देर पकाएंगे कि ये बोटियाँ गल जाएं और इसके अंदर से निकलने वाला सारा पानी, मसाले के अंदर से निकलने वाला सारा पानी खुश्क हो जाए। इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी में गलकर तैयार हो जाएगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि मैंने इसके अंदर कोई कचरी पाउडर या पपीता नहीं डाला है। ये खुद ही गलकर तैयार हो जाएंगे और इतनी मुलायम और जूसी बनकर तैयार होंगी। इसकी मुलायम और जूसी बनने की सिर्फ एक वजह यह है कि हमने इसके अंदर दही और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, साथ में अदरक लहसुन डाला है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स होकर दही के अंदर, गोश्त के अंदर लगाएंगे हम और 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो गोश्त खुद ब खुद मुलायम, जूसी और बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा और गल जाएगा। इसके अंदर किसी भी किस्म की कचरी पाउडर या गोश्त गलाने के लिए कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको पूरा 1 घंटा हो गया है और बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने इसको खोलकर चलाया था। इस तरह से ये देखें पानी वानी सब खुश्क हो गया है और बहुत ही अच्छा ये गल गया है गोश्त। लेकिन हम फिर भी इसको भूनेंगे थोड़ी सी देर। भूनने के बाद हमने इसको निकाल लिया है प्लेट में। और अब मैं बताऊंगी इसका हमको करना क्या है। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार बोटियाँ बनकर तैयार होगी। और सबसे मज़ेदार बात,
बग़ैर ऑयल के और बग़ैर कोयलों के, कि आँखें भी नहीं दुखेंगी हमारी और मज़ेदार सी चटखारेदार बोटियाँ तैयार हो जाएंगी। ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है 4-5 चम्मच, इसके अंदर हम बोटियाँ डाल देंगे और इनको फ्राई होने देंगे। इस तरह से अलग अलग कर कर डालेंगे हम। 1 मिनट हो गया है, अब हम चेंज कर रहे हैं इसकी साइड। 1 मिनट तक हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बहुत ज़्यादा देर हमको नहीं लगेगी इसके अंदर। ऑयल मैंने हल्का ही रखा था, अगर हम तेज़ ऑयल कर देंगे तो बोटियाँ हमारी जल जाएंगी और गोल्डन कलर उसमें नहीं आएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हल्की आंच पर बना रही हूँ। हमें हल्की हल्की सी अपनी बोटियों को गोल्डन करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही हैं और खुशबू तो गज़ब की आ रही है। इस साइड की सब हो गई हैं, हम उन्हें थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और ये वाली आगे करते हैं, इनको बनाते हैं। एक एक करके अलग अलग हम इसको बनाएंगे तो मसाला बोटी के अंदर ही लगा रहेगा। अगर हमने सारी एक साथ डाल दी और तेज़ी के साथ चम्मच चलाया तो इसका मसाला हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं मसाला लगी बोटियाँ चटखारेदार तैयार हैं। अब हम इसके अंदर कोयले का दम देंगे। 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर और इस तरह से बहुत देर हमको नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा हमें दम देना है इसके अंदर कोयले का। बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार और खुशबू से भरपूर हमारी बोटियाँ तैयार हैं। आप भी बनाएं मेरे स्टाइल में और आप बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रायते के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं। मैंने ये चटनी कल बनाई थी। मेरे चैनल पर जाकर आप इस चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। इसको स्टोर करने का तरीका भी मैंने बताया था और बनाने का भी, जो इस चटखारेदार बोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कितनी जूसी है। ये हल्के से इशारे से टूट रही है बोटी। ये उन लोगों के लिए है जो परेशान होते हैं, हम रूखा गोश्त नहीं खा सकते, बोटियाँ नहीं खा सकते, तो ये इतनी ज़्यादा मुलायम और जूसी बनी है कि ना ये दांतों में फंसेंगी और ना ये आपको परेशान करेंगी। बहुत ज़्यादा जूसी है, मुंह में रखते ही मक्खन की तरह घुल जाएगी। तो आप मेरी रेसिपी से बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।